तो है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी से कैसे पढ़े, जनवरी से पढ़कर बेहतर से बेहतर मार्क्स अपने एग्जाम में कैसे लाए। आप लोगों का सपना होगा कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में 75% लाऊं, 80% लाऊं, 95% लाऊं, 90%, 95%, यानी बिहार बोर्ड में भी टॉप करूं। जो बोर्ड से आप है उस बोर्ड में आपका टॉप करने का भी सपना हो सकता है कि अगर हम इस बोर्ड में टॉप करते हैं तो हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन होगा, हम जिस चैनल से पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम रोशन होगा। आप सभी का सपना होगा ये 80%, 85%, 95% कैसे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। इसके लिए कुछ एजेंडा अपनाना पड़ेगा। अगर उस एजेंडे को अपनाते हैं यानी कुछ अचूक उपाय अपनाना पड़ेगा। हम 30 दिन यानी हमारे पास टोटल 30 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है, 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन में हम किस प्रकार से तैयारी करते हैं, 30 या 40 दिन कह सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 40 दिन आपके पास है, यह 40 दिन या 30 दिन को किस प्रकार से हम गुजारे ताकि हम अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ले आए। अगर आप बेहतर से बेहतर नंबर नहीं लाते तो आपके लिए काफी हानि होने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे भविष्य में आपसे कोई पूछता है कि बाबू आपका नंबर कितना आया था क्लास 10th में, आपका 12th में कितना नंबर आया था, तो आप नहीं बता पाते, आप शर्म के मारे उस नंबर को नहीं बता पाते क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। अगर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो कैसे बताइएगा कि मेरा नंबर इतना आया था। तो इसी को अगर बताने के लिए हमें अचूक मेहनत करते हैं, जैसे हम कुछ अचूक को उपाय अपनाते हैं। अगर अचूक उपाय अपनाएंगे ना, बेहतरीन से बेहतरीन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे ध्यान देंगे ना, आप नहीं पढ़े भी है ना, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े तो गारंटी देते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ख्याल में रख लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लेकर आ सकते हैं। आप अपने सपना पूरा कर सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा के, आप अपने इंस्टीट्यूट के सपना पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार से पढ़ेंगे, चलिए आइए हम समझते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा है रिवीजन। हमने रिवीजन पे आपको क्लास दिसंबर से कैसे पढ़े इसमें भी हम आपको समझाया था कि बाबू रिवीजन काफी महत्वपूर्ण है अगर एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाना है। रिवीजन में आप कोई भी चैनल पे आपको क्रैश कोर्स मिलता है तो क्रैश कोर्स कर लीजिए। हमारे चैनल पे भी क्रैश कोर्स क्लास 10th का कराया जा रहा है। नोट्स क्या पढ़ेंगे भाई, रिवीजन में आप नोट्स वही नोट्स पढ़िए जो आप खुद का नोट्स बनाए हुए, वो नोट्स को पढ़िए बेहतरीन तरीका से। और एक बात याद रखेंगे, रिवीजन करना है, क्रैश कोर्स करना है। यानी रिवीजन अगर आप अपना नोट्स से कर लेते तो क्रैश कोर्स करने की कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होते तो क्रैश कोर्स कर लीजिए। क्रैश कोर्स में बहुत ही फास्ट में सारी चीज को पढ़ाया जाता है, बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को बताया जाता है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन सारे टॉपिक पे चर्चा किया जाता है। नोट्स को पढ़कर आप रिवीजन कर लीजिए। मात्र 30 दिन बचा है, रिवीजन पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं तो कोचिंग संस्थान को बंद कर दीजिए एकदम से। अगर हमारे बात मानिएगा तो कोचिंग संस्थान जाना आज से ही बंद कर दीजिए। इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कोचिंग संस्थान को जाना बंद कर दीजिए क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है और यह 1 महीना आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। कोचिंग में आपको है ना, कभी कभी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं ना कोचिंग का जो 5-5 घंटा 6-6 घंटा अपने यानी कोचिंग में संस्थान में बच्चे को बुलाकर खूब रटवाते रहता है, पढ़ाते रहता है। भाई कोई जरूरी नहीं, आप कोचिंग संस्थान को छोड़ दीजिए। 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन आपका यह समय है। आप किस प्रकार से इस समय को गुजारते हैं यह आप पे निर्भर करता है। और यह आपको मैं खुद कह रहा हूं ना कि यह कोचिंग संस्थान में आपको जाने से काफी ज्यादा समय की बर्बादी होगी, तो इसलिए आप कोचिंग संस्थान जाना बंद कर दीजिए। 30 दिन खुद का सेल्फ स्टडी कीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे तो कम से कम पढ़वे कीजिए। हमेशा पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक कहता है 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए, लेकिन अब वह नहीं करना है। एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी मात्र हमारे पास 30 दिन बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 55 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट रेस्ट करेंगे। इस प्रकार से अगर आप एक बार प्रयोग करते हैं, यानी एक बार बैठते हैं पढ़ने के लिए और इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको 8 बार बैठना पड़ेगा। अगर 8 घंटा पढ़ते तो, और 7 घंटा पढ़ते तो 7 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बेहतर रहेगा कि अब इसको 2 बार पढ़िए, यानी एक बार जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो कम से कम आपको 2 बार, यानी एक बार क्या करना है, 1 घंटा 55 मिनट लगातार पढ़ना है, 5 मिनट आपको रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर पुनः बैठ जाना है पढ़ने के लिए, 55 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट, उसके बाद तो उठ ही जाना है। ठीक है, तो 2 बार कम से कम अपनाइए और इस टेक्निक का प्रयोग करके पढ़िए, क्योंकि आपको
तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से, तो आप 4 बार यानी भर 24 घंटा में आप 4 बार खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। ऐसे सेल्फ स्टडी कीजिए जो एकदम से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह टॉपिक पढ़िए, वह नोट्स को पढ़िए। देखिए बहुत सारे अभी तो नोट्स इतने बिक रहे हैं ना, 50 रुपए में आपको कहेगा नोट्स ले लीजिए, फ्री में हमारे इस वेबसाइट पे नोट्स मिल रहा है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, तो यहां से आप हमारे नोट्स को ले सकते, तो इस प्रकार से पढ़ सकते। बाबा ये सब पे नहीं जाइए, ये आपका समय बर्बाद कर रहा है, याद रखिएगा। एक वेबसाइट पे आप जाते हैं ना, तो वेबसाइट पे जाने से क्या होता है, वेबसाइट इस प्रकार से मोबाइल में खुलता है ना, आप अगर आपका पास कंप्यूटर है तो बेहतर होता है, लेकिन मोबाइल में इस प्रकार से खुलता है ना, उसको खोजने में आपका 5 मिनट चला जाता है, और उस 5 मिनट में आप क्या से क्या कर सकते हैं, आपके पास यह समय बहुत ही मूल्यवान समय है। तो ये इस वेबसाइट पे भी जाना बंद कीजिए, और या किसी का जो नोट्स दे रहे 50 रुपया में, 25 रुपया में, 30 रुपया में, 50 रुपया में, 200 में, 400 में, 1000 रुपया में नोट्स दे रहे, उस नोट्स को भी न लीजिए। आपके पास खुद का यानी अब आप क्या करिएगा लेकर, अब 1 साल पढ़ लिया, अब कोई फायदा नहीं लेने का, आप खुद से पढ़िए इसको, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैं लिया हूं मॉडल सेट। मॉडल सेट कम से कम हर एक सब्जेक्ट से 10 मॉडल सेट कीजिए, ठीक है। 10 मॉडल सेट करना आपको एकदम जरूरी ही है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं अत्यंत बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी काफी जरूरी, एक एक सब्जेक्ट से कम 10 मॉडल सेट की खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अकेले यानी किसी का सहारा नहीं लेना है, खुद से। हाँ, जब ना सॉल्व हो, वह क्वेश्चन ना सॉल्व हो, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ऑफलाइन में आप कोचिंग पढ़ाई छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी कि आप जाइएगा तो वो सर आपके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। अरे टीचर का एक क्या कहते हैं सबसे बड़ा कर्तव्य होता है बच्चों का प्रश्न को सॉल्व करना। आप कहिए कि सर हम 30 दिन आपके कोचिंग में पढ़ने नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करना होगा, हम 30 दिन घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे, जो प्रॉब्लम है आप कोचिंग में लेकर जाकर उस सर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लीजिए। या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर के मिल जाएंगे, जो सर का आपको लगता है बेहतरीन तरीका से हमको समझ में आ रहा है, या सर हमको समझा देंगे, उस टॉपिक को उसी चैनल पे या उसी वेबसाइट पे जाकर क्लिक करके उसको बढ़िया तरीका से पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है, डेली कम से कम, ज्यादा नहीं, आपको कम से कम कितना ऑब्जेक्टिव याद करना है, 100 ऑब्जेक्टिव याद करना है, जिसमें आप एक सब्जेक्ट से 20-20 या 15-15 जिस प्रकार से आप याद करना चाहते हैं। 100 क्वेश्चन याद करना काफी आसान है। सुबह के 3 या 4 बजे उठिए और लगातार 1 घंटा 100 क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ने का मतलब देखिए, हमेशा कहते हैं याद करने का मतलब यह नहीं कि पूरा क्वेश्चन सेम जो बोल रहे वही मुझे याद हो जाए। इस प्रकार से हमको पढ़ना है ना कि वो पूरे हमारे दिमाग में बैठे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको याद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बैठिएगा तो आपको 100 क्वेश्चन याद हो जाएगा, नहीं होगा। कभी कभी प्रॉब्लम होगा, 80 ही याद होगा, 50 ही याद होगा, लेकिन कोई नहीं, सुबह का टाइम लेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेंगे। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर वाले क्वेश्चन एवरीडे आप 2 क्वेश्चन को याद कीजिए। फिजिक्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए, 5 नंबर वाले या 2 नंबर वाले उसको सॉल्व करना सीख लीजिए। और 1 नंबर का कम से कम एक जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाले हर एक सब्जेक्ट में देखना है। देखिए मुश्किल से है ना, हर यानी पूरे विषय को निकालेंगे ना तो 5 आपका सब्जेक्ट होता है, और 5 सब्जेक्ट में है ना, अगर MVVI क्वेश्चन सबको यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकालिएगा ना तो काफी कम निकलेगा, ठीक है। 30 से 35, 40 एक सब्जेक्ट से निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। अगर आप एक-एक दिन में यानी हर एक दिन एक-एक क्वेश्चन को याद कर लेते, एक-एक क्वेश्चन को MVVI क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते, तो काफी ज्यादा क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगा। कम से कम तो 30 हो जाएगा एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में 30 हो गया, और अदर सब्जेक्ट में अगर 5 सब्जेक्ट में कर रहे तो 30 पंचे का 5 यानी 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा ना, अगर आप बेहतरीन तरीका से आपका नोट्स बना होगा ना, या क्रैश कोर्स करेंगे तो उसमें बता दिया जाता है कौन कौन क्वेश्चन बेहतर है, तो क्रैश कोर्स को ही याद कर लीजिए, उससे बेहतर और क्या होगा, क्रैश कोर्स को ही याद कर लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। मात्र 180 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट, यानी पूरा सब्जेक्ट से भी आपको 180, 200, 250 MVVI 5 नंबर वाले क्वेश्चन याद रहेंगे ना, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2-2, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यहां पे मैंने फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्यों लिखा हो, देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में बिहार के बच्चे अभी बहुत पगला गए, ठीक है। यानी बहुत सारे चैनल को फॉलो करते हैं और फॉलो करके इतने पगला गए ना मत पूछिए। पगलाते पगलाते वो इस प्रकार से पगला गए कि लगता है वो एग्जाम में भी पगला जाएंगे, एकदम फिक्स है। क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार से पगलाएंगे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी खूब कर रहे हैं, सब चैनल ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी करा रहे हैं, खूब करा रहे हैं। वायरल प्रश्न देकर तो यही पूछेगा, यह करके मैं खुद कर रहा हूं भाई, मैं अपना
गलती खुद कह रहा हूं ना कि देखिए ये क्या है, एक चैनल को वायरल करने का टेक्निक है, ठीक है, और चैनल को वायरल करने की टेक्निक में यह मैं भी अपना रहा हूं। मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं भी खुद अपनाता हूं, लिख देता हूं थंबनेल पे कि यही प्रश्न पूछेगा, यह है आपके लिए एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। तो ये सब हो गया आपको अट्रैक्टिव करने का, यानी वो आपको खुद से क्या कर रहे हैं, अपने अंदर खींच रहे हैं, तो उसको उसके अंदर नहीं जाना है आपको। मैं खुद बोल रहा हूं कि हमारे अंदर भी नहीं आइए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बताऊंगा मैं अपने बारे में क्यों ऐसा बताऊं, ठीक है। तो उसमें यानी ऑब्जेक्टिव को तैयारी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। एक दो मौखिक क्लास कभी कभी कोई टीचर लेते रहते, बेहतरीन तरीका से आपको समझाते, तो उसमें चले जाइए, थोड़ा बहुत मौखिक लीजिएगा ना, तो वहां पे कुछ बेहतरीन तरीका से समझाते रहते, कोई भी टीचर हो, मैं हूं या आपको अदर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते, तो उस पर जाइए मौखिक में। कभी कभी हर दिन वो भी नहीं जाना, ठीक है, कभी कभी जाइए और अदर सब्जेक्ट का तैयारी कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो वो आपके लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पे बताया जाता है, और वह चीज वो बताया जाता है। नहीं देखिए कभी कभी बोर्ड के सामने आपको ऐसे ऐसे चीज है ना, वो टीचर के मुंह से या चाहे आप पढ़ रहे तो आपके दिमागों से ऐसे ऐसे चीज निकल जाएंगे ना, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। लग जाएगा कि हाँ, अगर टीचर बोले कि इस प्रकार से होगा तो मुझे इस प्रकार से याद करना पड़ेगा, और मैं इस प्रकार से याद कर लूंगा और इस प्रकार से लिखूंगा, तो वो एग्जाम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको याद करने की जरूरत है। उसके बाद मैं एक बड़ी ही खराब टॉपिक लिख दिया हूं, ठीक है, बहुत ही खराब टॉपिक है, खुद को काबिल। खुद को काबिल कहने का मतलब खुद को काबिल मत समझिए, ठीक है। पहला आपको है खुद को काबिल समझिए, सॉरी, उसके बाद मत समझिए, हम समझेंगे। पहले खुद को काबिल समझिए। काबिल कहने का मतलब कि आप यह समझिए कि मैं जो तैयारी किया हूं उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो मैं तैयारी किया हूं, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है 80%, 90%, 75% लाने का, वह मैं ले आऊंगा, ठीक है। यानी इतना आपको खुद में विश्वास होना चाहिए, खुद में बिलीव होना चाहिए। जब तक आपको खुद में बिलीव नहीं होगा, मैं बहुत सारे बच्चे से कभी कभी पूछता रहता हूं, कम्युनिटी टैब में भी लगाकर कि आप बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर ले आइएगा, तो कोई बोलते 350, तो मैं नहीं बता सकता सर, वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कितना आएगा। रे बेवकूफ, तुमको खुद पे विश्वास नहीं है तो तुम कैसे एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएगा? तो खुद पे विश्वास कीजिए और आप खुद से सोचिए कि मैं कितना नंबर ला सकता हूं, उस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। और उसके बाद मत समझो, खुद को काबिल अब मत समझो, पहले तो काबिल समझिए, उसके बाद मत समझिए। क्या मैं क्यों लिखा हूं, चलिए समझते हैं। देखिए, खुद को काबिल मत समझो, इसका कहने का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतरीन तैयारी करके बैठे हुए, ठीक है, तैयारी करके बैठे हुए, बहुत सारे चैनल पे जाते हैं, पढ़ते, वहां पे देखते हैं कि कोई ऐसे बच्चे हैं जो यानी आंसर नहीं बता पाते, तो उस पर हंसना, या क्या कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीका से याद है तो किसी टीचर से उस पर लड़ जाना कि नहीं सर ये ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन इतना काबिल मत समझिए कि उस टीचर के मुंह से कुछ यानी आपके लिए बद्दुआ निकल जाए। यह भी नहीं करना है बहुत ज्यादा। यानी अभी ऑनलाइन में ही देख लीजिए, ऑफलाइन में देख लीजिए, ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे, यानी खुद को इतना काबिल मत समझिए कि वो आपको, यानी अगर देखिए कहा जाता है ना कि मम्मी पापा और टीचर की दुआ बद्दुआ बहुत जल्दी लगता है। दुआ भी बहुत जल्दी वो भगवान सुनते हैं और बद्दुआ भी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए किसी के साथ, या किसी अपने बड़े भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आपकी तैयारी बेहतर है ना, तो आपकी तैयारी बेहतर है तो आप अपने दोस्त को हेल्प कीजिए, लेकिन इस प्रकार से हेल्प ना कीजिए कि एहसान करके कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं। नहीं, तुम एहसान नहीं कर रहे हो, वो तुम उसको बता दे रहे हो, तो बेहतर है, तुमको खुद और याद हो जा रहा है ना। तो इस प्रकार से कीजिए, खुद को ज्यादा काबिल न समझिए, क्योंकि खुद को ज्यादा काबिल समझिएगा किसी टीचर के, किसी दोस्त के, किसी ऐसे आदमी से आपको बद्दुआ लग जाएगा जो आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। और कहा जाता है ना कि वो जो बद्दुआ है वो ऊपर वाले बहुत जल्दी सुनते हैं दुआ से पहले, यानी दुआ बहुत बाद में सुनते हैं, लेकिन बद्दुआ सबसे पहले सुन लेते हैं, क्योंकि लगता है ऊपर वाले कि जब कोई गलती नहीं किया होगा जब तक इसके बारे में कोई बद्दुआ देगा नहीं। जैसे मैं, अगर मैं कोई गलत करूंगा तब मुझे कोई बद्दुआ देंगे, लेकिन सही करूंगा तो दुआ बहुत कम आदमी देते, दुआ बहुत कम आदमी देते, सही करूंगा तो ठीक है, लेकिन गलत किया उसी समय बद्दुआ मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, खुद को बेहतर यानी खुद को बहुत काबिल न समझना है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूं उसी में से आएगा,
और मैं अपने दोस्त का हेल्प कर रहा हूँ, यानी मुझे खुद हेल्प हो रहा है, मैं अपने टीचर का बात मान रहा हूँ, यानी वो टीचर जो बता रहे हैं वो बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं, उस प्रकार से हम फॉलो करेंगे तो हम बेहतर से बेहतर नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। उसके बाद आपका कितना मार्क्स आएगा, कभी कभी वो बच्चे लोगों का सवाल रहता है कि सर मेरा बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आ जाएगा। मैं कहता हूँ मैं बता दूंगा, ठीक है, भगवान तो नहीं हूँ और ऊपर वाले भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा आपका नंबर कितना आएगा, ठीक है। तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं, ये पहले बता दिया तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कोई बच्चे कहते हैं कि सर आप पहले बता दिए, आप मुझे इतना कह दिए, इतना ही आया, तो उन बच्चे के भी दिल में चोट पहुंच जाता है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं ना, जो बच्चे हमारे से 2 महीने पढ़ लिए ना, 2 से 3 महीने या हफ्ता में यानी सप्ताह में पूरा 1 सप्ताह भी पढ़ लेंगे ना, तो मैं बता दूंगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आएगा। अगर जानना है तो आप हमारे पर्सनली नंबर पे मैसेज कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, मैं सच बोल रहा हूं ना कि बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको एग्जाम की तैयारी करना। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लास्ट के लिए रखा था, लिखकर पढ़े। लिखकर पढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखिए लिखकर पढ़िए ऐसे चीज को, यानी जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल हमको याद हो गया, जैसे फिजिक्स में आप याद करते हैं ओम का नियम, क्या कहते हैं फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, मोटर का, ये सब क्वेश्चन याद करते हैं ना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे चले जाइए हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में याद करते हैं कि मेटरनिक व्यवस्था क्या था, उसके बाद क्या कहते हैं गैरिबाल्डी क्या कौन थे, और क्या कहते हैं जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे, असहयोग आंदोलन कैसे, रंपा विद्रोह का वो खूनी रविवार क्या था। तो ये सब क्वेश्चन याद करते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन याद कर लेते तो आप लोग लिखते नहीं है, और यही गलती करते। एक क्वेश्चन याद हो जाए ना तो कम से कम उसे 3 बार तो लिख ही लीजिए, 3 बार कम से कम लिख लीजिए। 3 बार जब लिखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहां पे मेरा यह छोटा था, यहां पे यह छोटा था, और तीसरा बार में आपका सही हो जाएगा। 3 बार में नहीं हो रहा, 5 बार लिख लीजिए, लेकिन लिखकर याद कीजिए। लिखकर याद कीजिएगा, कहने का मतलब आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। अगर लिखकर नहीं याद कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में जाइएगा नंबर यानी एग्जाम देने, तो क्या होगा ना, आप आंसर लिखते रहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे काटिएगा, फिर लिखिएगा, फिर ऐसे काटिएगा, तो वो नहीं होगा। अगर आप लोग लिखकर याद करते तो लिखकर याद कीजिएगा। और एक मैं आपको लास्ट में अभी इसी वीडियो में जोर दे रहा हूं कि आपको किस प्रकार से खुद से टेस्ट देना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब हमें यह समझना है कि जैसे खुद से कैसे टेस्ट देना है। देखिए खुद से टेस्ट देना सीख लीजिए, यह आपके लिए काफी जरूरी है, आपके समय को काफी ज्यादा बचत करेगा। आप सभी के पास बहुत सारे बुक होगा, बहुत सारे पब्लिकेशन का क्या कहते हैं मॉडल पेपर होगा, गेस्ट पेपर होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उन सारे का खुद से हम कैसे टेस्ट देंगे। खुद से टेस्ट देना आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। किसी मैं बोल रहा था ना कि किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, खुद से कैसे टेस्ट देंगे। जैसे आप लोग सबसे पहले मार्केट में एक ओमार शीट खरीद लीजिएगा, ठीक है। फॉर क्लास 10th का नया वाला खरीद लीजिएगा, यह हमारे पिछले साल वाला है, इसमें 60 ही है, लेकिन नया वाला खरीदिएगा तो 100 ओमार शीट मिलेगा आपको भरने के लिए, ठीक है। तो वो नया वाले आप लोग खरीद लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। और खरीद कर क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम एक बुक उठाते हैं, कौन बुक से उठाते हैं आप लोगों को मैं बताने के लिए किस प्रकार से आप लोग भरिएगा, आइए समझते हैं। चलिए टारगेट का ही मैं उठा लिया, टारगेट का यह भी 2020 का ही मॉडल पेपर उठाया, ठीक है। चलिए 2020 का मॉडल पेपर उठाया और मॉडल सेट नंबर 4 आज हम भरेंगे। मॉडल सेट नंबर 4 भरेंगे, किसका भरेंगे, तो हम आपका साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 भरेंगे, ठीक है। यानी सेट नंबर 4 का हम एग्जाम आज देंगे। एग्जाम किस प्रकार से, खुद से किस प्रकार से टेस्ट देंगे समझिए। चलिए मैं कोई एक अच्छे से पन्ना उल्टा लेंगे, यानी जिसमें हमको टेस्ट देना है, ठीक है। इसमें हमें टेस्ट देना है, तो आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो बखूबी आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम लिखना रहता है, तो आप लोग हमेशा नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम कैपिटल लेटर में लिख लिया हूँ, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में हमेशा अपना नाम रहना चाहिए। रोल कोड जो भी हो आपका, मान लीजिए मेरा रोल कोड है 0786, तो मैं रोल कोड डाल लिया। रोल नंबर आपका जो है, तो रोल नंबर मान लीजिए मेरा है कितना, 89 20 71 32 54, यह मेरा रोल नंबर है, यह मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए यह मेरा रोल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर भर लिया। विषय कोड, विषय कोड आपका जो भी हो, मान लीजिए यह मेरा विषय कोड क्या है, NESAR 4 2 5 425, ठीक है। 425 ये मेरा आपका क्या हो गया, विषय कोड हो गया। पाली कौन से पाली में हम एग्जाम दे रहे हैं, अगर फर्स्ट पाली में दे रहे हैं तो फर्स्ट लिख देंगे, और सेकेंड पाली में दे रहे हैं तो सेकेंड शिफ्ट लिख देंगे, शिफ्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पाली लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, विषय का पूरा नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉरी पंजीयन क्रमांक, तो जो आपका पंजीयन नंबर होगा उस पंजीयन नंबर को डाल दीजिए। पंजीयन नंबर भी मान लीजिए कुछ भी मैं डाल देता हूँ कि यह मेरा पंजीयन नंबर है, तो इस प्रकार से आपको पंजीयन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विषय का नाम दिख रहा होगा, ठीक है। यानी
कौन से विषय का आप परीक्षा दे रहे हैं, तो हम मान लीजिए हम किसका परीक्षा देंगे अभी, साइंस का, तो SCIENCE साइंस का परीक्षा देंगे, तो साइंस में लिख दिया, ठीक है। परीक्षार्थी का किस दिन दे रहे हैं, तो मान लीजिए मैं किस दिन दे रहा हूं, तो 18 तारीख को दे रहा हूं, 18/2/2022 को मैं क्या दे रहा हूं, साइंस का एग्जाम दे रहा हूं। उसके बाद आपको कौन से मॉडल सेट मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो मेरा मॉडल सेट नंबर 4 है, तो हम यहाँ पे 4 ही मान लेते, डी को 4 मान लेते। तो सबसे पहले डी को घेर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से घेरेंगे, जो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकल गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम डी को मैंने घेर दिया, ठीक है। डी को घेरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप साइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले साइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना साइन कर लेता हूँ, और ये सब तो आपको आता होगा, चलिए फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग साइन कर लीजिएगा। उसके बाद हमें कितना भरना है, हमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट देना है, खुद से टेस्ट देना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 60 है, लेकिन साइंस में हमें 48 ही प्रश्न था 2020 में, लेकिन अभी तो आपके पास कितना रहेगा, टोटल 80 प्रश्न रहेगा। चलिए तो इसको ले लेते, यहाँ पे पूरा 80 हमें यहाँ तक मिलता है, ठीक है, 80 यहाँ तक मिल गया, तो 80 को हमें भरना है, ठीक है। 80 प्रश्न को पढ़ेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित रखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, मैं पहला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करूंगा। दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर मालूम है, पवनों का देश किससे कहा जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डेनमार्क होगा। तो यहाँ पे हम डेनमार्क भर देंगे, ठीक है, यानी इसको गोला कर देंगे, गोल कर देंगे, इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको वहां पे बहुत ही बड़ा वाला मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक सबसे पहले मॉडल पेपर यानी ओमार शीट खरीद लेना है, बाजार में 10 रुपया में देगा, ज्यादा नहीं देगा, 10 रुपया में इतनी मिल जाएगा ना, यानी 25-30 सेट मिल जाएगा, 2-3 ले लीजिएगा, जितना ज्यादा आप सेट करना चाहते हैं। तो उस प्रकार से आप लोगों को यानी इसी प्रकार से टेस्ट देना है, ठीक है। किसी चैनल पे जाना नहीं, समय की बर्बादी होगा, आप लोग खुद यानी मान लीजिए 80 प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से फास्ट में पढ़ लेंगे। कभी कभी मन होगा तो हम क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर को नहीं सॉल्व करेंगे, हम अपने क्या कहते हैं बुक को ही उठा लेंगे। मैं बुक उठा लिया, मैं मेरा बुक में पहले चैप्टर में मान लीजिए ये पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में मेरा 10 ही क्वेश्चन है, तो 10 ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर पे सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर पे हम ओमार शीट को घसेंगे, और ओमार शीट को घसेंगे ना तो हमें यह जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से गलत हो गया। जैसे मान लीजिए हमें क्या कैसे प्रयास करना है, एक बार यह भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 को सीधे ए घस दिया, 3 नंबर प्रश्न हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर आपका एक मॉडल सेट में 5 प्रश्न गलत हो रहा है ना, तो 5 गलत हो रहा है तो आपको फिर से प्रयास करना है। तो 3 नंबर हमारा यानी सॉरी यहाँ पे 4 घसे, तो 4 नंबर गलत हो गया, तो यहाँ पे गलत कर देंगे। मान लीजिए 51 नंबर प्रश्न हम भरे, और 51 नंबर का आंसर क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे 51 नंबर को गलत, यानी किस प्रकार से जो गलत होगा ना वहां पे हम इस प्रकार से ये निशान लगा देंगे, ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमारा प्रश्न कौन कौन से गलत हो रहा है। उसके बाद फिर प्रयास करेंगे, फिर भरेंगे, जब तक पूरा में पूरा यानी 80 में 80 सही नहीं होगा, जब तक उस मॉडल सेट को यानी उस बुक को, जिस भी बुक को उठाए रहेंगे, जिस भी मॉडल सेट को, जिस भी क्वेश्चन बैंक को उठाए रहेंगे, आप लोग इस प्रकार से टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बैंक खुद उल्टा लीजिए, क्वेश्चन बैंक में खुद उल्टा लिया, क्वेश्चन बैंक मुझे 2018 का सॉल्व करना है, 2018 में आइए ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से टेस्ट दे लेंगे। ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट देना, सब्जेक्टिव के टेस्ट के लिए हम अभी जस्ट बता रहे थे कि आपको क्या करना है, लिखकर याद करना है, तो लिखकर पढ़िए, लिखकर याद कीजिए, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। खुद से टेस्ट देना सीख लीजिए, किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं। वेबसाइट पे जाते उसका ऐड आता है, आपका ऐड में भी 15 सेकंड कम से कम चला जाता है, ठीक है। तो किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट वाले टाइम लगा रहे तो कोई क्या कहते हैं आपका 30 सेकंड का टाइम लगा दे, जबकि वो उस प्रश्न का आंसर आप मात्र 15 सेकंड में दे सकते। तो देखिए वेबसाइट पे जाने का मतलब कब जा सकते, जब हम अगस्त नवंबर में थे, जनवरी फरवरी में थे, तो इस प्रकार से हम एनालाइज कर सकते थे। लेकिन अभी आपके पास गोल्डन समय, तो गोल्डन समय में आप टाइम को बर्बाद न कीजिए, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा ना, मैं खुद अपना वेबसाइट जनवरी में ही बना लिया था, ठीक है। आपको नहीं मालूम 1 साल हो गया, आपको नहीं विश्वास हो ना, तो निसार क्रिएटिव ऐप लगाकर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मेरा वेबसाइट, जहां पे आपको है ना बहुत सारे कहानियां मिलेगा पढ़ने के लिए। मैं कहानी डालता था, ठीक है, वेबसाइट पे। अभी भी उस वेबसाइट पे बहुत सारे कहानी उपलब्ध है, तो वेबसाइट पे नहीं जाइए, बेहतर रहेगा। और अभी ऐसे ऐसे प्रश्न को पढ़िए जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। आप जो नोट्स बनाए उस नोट्स को पढ़िए और अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। दीक्षा फैमिली कामना करता है आपके उज्जवल भविष्य की, कि आप बेहतर से बेहतर नंबर लाए और अपने जीवन में आगे बढ़े। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।